So I think I congratulation to for I congratulation to for क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? ये वो देख वो देख वो देख वो देख, या तो लर्न है या तो विन है, 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 या तो लर्न है तो विन है। ये पागल हो गया। मैं पागल नहीं हो गया, रिजवान भाई के लर्न करके भी बड़ी बात है। वैसे महंगाई के इस दौर में मुफ्त में आप लोग लर्न कर गए, और लर्न भी ऐसा करा मंदिर के घंटे की तरह और टीम ने आके आपको बजाया। क्यों, क्या हुई? अभी पता चलेगा। मोहम्मद रिजवान साहब, अब जान छोड़ दो भाई T20 की, आपके बस की बात नहीं है। क्यों जबरदस्ती घुसे हुए हो यार, मतलब हद नहीं हो गई यार। पूरा PSL खत्म होने वाला है और भाई रिजवान तो फ्लॉप ही चल रहा है। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से टीम का रिजल्ट भी यही है। अंडरस्टैंड, समझना, मेरी परफॉर्मेंस होती टीम का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि मैं फ्रंट से कप्तान, मैं हमेशा ओपनर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे से ही परफॉर्म किया। जैसे मुल्तान में था 4 साल, तो हमारी टीम वहाँ जा रही थी। मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं इंसान हूँ, बिल्कुल मुझसे नहीं हुआ। शायद मेरी मेहनत में कमी थी, प्लानिंग में कमी थी। आज आउट देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरी किस्मत में चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूँ बल्ला लगा, मैं कह रहा हूँ कि ले लो रिव्यू ले लो, लग रहा है ऐसे रहा है। बहरहाल मैं इसको एक्सक्यूज नहीं कहता, मगर मैं समझ सकता हूँ कि मेरी चीज़ें में कमी थी जिसका से रिजल्ट आया। अरे कहना क्या चाहते हो आप वही लोगों ने कहा था कि चिक्का नहीं मार सकता, अगर आप लोग को याद हो। मैंने उसको कहा था कि हारिस को कि जो मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे इस टाइम मेरी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। हम इंसान हैं, मैंने शुरू में कहा कि मुझसे गलती हुई है, मेरी परफॉर्मेंस सर नहीं है, मगर इसका हरगिज में ये मतलब नहीं है कि मैं हिम्मत हार के आप लोग सामने बैठ जाऊं या मैं क्रिकेट छोड़ जाऊं। मेरे में जोर होगा, मैं करूंगा तो इंशाल्लाह कि तुमसे करूंगा, नहीं होगा तो पहले भी पाकिस्तान टीम में जाके कप्तानों को कह चुका हूं कि यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मेरी जगह इसको मौका दे दो। कितनी दफा कह चुका हूं, एग्जाम्पल्स मौजूद है। जब सैफी भाई टीम के साथ उस टाइम मैं कह चुका हूं, अभी भी कहूंगा। मैं ना, आपको लग जाए कि मैं इस एज में, आप कहते हो कि रिजवान रिटायरमेंट ले लो, तो मैं ले लूंगा। मेरे लिए क्रिकेट असल है, वो T20 है, वो टेस्ट है, ODI है। मुझे क्रिकेट से मोहब्बत है। यस, मैं हारा हूं इस टाइम, आपके सामने हूं, सामने की मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मगर अल्लाह के हुक्म से मेहनत में कमी थी, शायद तगड़ी मेहनत करके आऊंगा। अल्लाह के हुक्म से फिर शायद आप लोग के सामने बैठ जाऊं, फिर आप सवाल करें क्या वाकई आपने कहा, मगर मैं अपनी मेहनत को समझता हूँ कि कम थी, इसलिए आपके सामने ये रिजल्ट में रहा। बात तो सही है। मोहम्मद रिजवान, इन नाम के जर्नलिस्ट की तरफ से आई एम सॉरी, वी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आर सॉरी, यू वर्ड मी राइट। IPL वर्सेस PSL के कंपैरिजन से मना किया, तो इनकी जो टोन है वो अपने ही प्लेयर्स के साथ जरा चेक करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मोहम्मद रिजवान से एक जर्नलिस्ट साहब क्या सवाल करते हैं कि आप T20 क्रिकेट को खुद खैराबाद कहेंगे, खुद गुड बाय कहेंगे, या आपको कोई कहेगा। और ये दिस इज एक्चुअली नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पाकिस्तान क्रिकेट में जर्नलिस्ट की तरफ से एक रिवाज रहा है प्लेयर्स से इस टोन में बात करना। प्लेयर्स अगर आपके साथ तमीज से पेश आते हैं, अगर वो आपको इतनी इजाजत दे ही देते हैं कि आप उनसे सवाल करें, उनको क्वेश्चन करें, सो लुक एट योर टोन मैन। मतलब ऐसे कौन किसी प्लेयर से डायरेक्टली पूछता है कि आप खुद गुड बाय कहोगे इस फॉर्मेट को, या हम कहलवाएं। शान मसूद, सलमान अली आगा, बाबर आजम, सबके साथ आप यही रवैया अख्तियार करते हो। एंड मैन, आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड टू सी द वे मोहम्मद रिजवान हैंडल्ड द एंटायर सिचुएशन। उनके टीम मैनेजर ने कहा कि चुप करके PSL के सवाल करो, मोहम्मद रिजवान ने उसको टोका और कहा कि नहीं भाई, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, और इतना बेहतरीन जवाब दिया कि मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। इतने गंदे पिक्सल इन्होंने की मुकाबला करना IPL दे नाल यार, की मुकाबला करना। खैर, मोहम्मद रिजवान इज गॉन, मोहम्मद रिजवान इज गॉन। अच्छा रिव्यू कप्तान का। मोहम्मद रिजवान की एक और खौफनाक बारी इख्तिताम पजीर होती है। रावलपिंडी के ऑनर की वो बात मुझे बार बार याद आती है कि हमने रिजवान भाई के इर्द गिर्द टीम बनानी है। अब आप देखें, मारे रिजवान ने 2 बॉलों पे 2 चौके हैं, लेकिन आज भी 9 बॉलों पे 9 रन है बॉल। रिजवान ने एक दफा कहा था कि जो सेल्फिश खेलता है ना, आगे आप लोग कंप्लीट करेंगे वो बात। क्या कहा था रिजवान ने? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी जैसी भी आती है, बस बोलना है। We are not expecting for this, but I think the way people responding for over our team, so everyone enjoyed it. We are like
for a week. Honestly, I speak that I'm not disappointed for the result because the result is not on our hand. A few things like that is toss is not in our hand, weather is not in our hand, result is not in our hand. We just do hard work. This is in our hands, and I believe as a Muslim, as a human being, if you did hard work than other team, the result must giving in your court. If the other team did hard work than us, the result going in his team. यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया है, मतलब यार हम तो बोलते हैं कि भाई 22 बॉलों पे मारो, 23 बॉलों पे मारो, भाई 15 बॉलों पे फास्टेस्ट 50 अभिषेक शर्मा, मतलब आया 8 बॉलों पे 18 रन। मैंने बोला यार आज उस्ताद 50 तो आ जाएगी, लेकिन मतलब मुश्किल है। अबे लेकिन जो 1 ओवर को टारगेट करता है ये बंदा, ये बोलता है मैं उस बॉलर को नहीं बख्शूंगा, या तो उसका करियर खत्म कर दो या फिर मैं खुद करियर खत्म कर दूंगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन कप्तान था तो सही, बात करेगा सॉलिड कप्तान था तो सही, यसमैन कप्तान, यसमैन कोचेज, यसमैन सिलेक्टर होंगे तो ये सब कुछ होगा ना। सॉलिड कप्तान था तो सही। बाबर आजम क्या किया उसके साथ, जब सॉलिड कप्तान आया उसने जब नहीं चलने दी, उसने अपनी मर्जी से लड़के खिलाने की कोशिश की, उसने टीम बनाने की कोशिश की। जहां तक 70-80% हमारी टीम बन चुकी थी, तो जब सॉलिड आया तो फिर ये जो जितने भी सिलेक्शन कमेटी में कोचिंग स्टाफ में आते हैं उनकी तो दुकानें बंद हो रही थी, उनकी तो सुनता ही नहीं था वो। तो ये तो प्री प्लान तरीके से उसको हटाया गया कि यार ये तो बड़ा नाम भी बन गया, सब कुछ है, ये तो इसके हाथ में सारी पावर चली गई है, और अगर इसने कोई इवेंट जीत लिया ये तो पूछेगा भी नहीं किसी को, जेबों में डाल डाल के घूमेगा हर किसी को। तो ये तो इस वजह से इसको प्री प्लान बाहर किया गया। तो उसको निकालने के बाद यार देखिए मेरी बात सुने, ये जो हम डिस्कस करते हैं ना, यस मैन सिलेक्टर, यस मैन हेड कोच, यस मैन कप्तान, यस मैन, ये जो बातें करते हैं, क्या ये बातें अभी से हो रही है? ये तो जमाने से चल रही है, ये तो जमाने से चल रही है कि कोशिश करते हैं कि लोग वो लाए जाएं जो सारे मिलके काम चला सके, एक साथ उठ बैठ सके, सब इजी होके चले, किसी को कोई तंग करने वाला ना हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप जीती जा रहा है और हम भाई हर दफा कोच ही चेंज कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान कोई ना कोई सीरीज हारेगा, कोई ना कोई क्या हर सीरीज तो हार रहे हैं भाई। जब भी भाई पाकिस्तान सीरीज हारता है तो भाई हम कोच ही चेंज कर देते हैं। अब भाई ये रहे पाकिस्तान के कोच सरफराज अहमद हेड कोच है, असद शफीक क्या बोलते हैं बैटिंग कोच है, उमर गुल बॉलिंग कोच है। कोच अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनको टाइम ही नहीं दिया जाता है। अगर पाकिस्तान कोई एक सीरीज हारेगा तो भाई फिर कोच को ही निकाल देते हैं, कोई भी हो। भाई इंडिया में गौतम गंभीर है, ठीक है ना, उसको कितना टाइम दिया जा रहा है बताओ मुझे। वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप से लगा हुआ है इंडियन टीम के साथ, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया को जितवाई, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया। और हम भाई एक सीरीज हारेंगे तो कोच चेंज, तो कोई किसी कोच को तो रहने दो भाई। पाकिस्तान क्रिकेट में किसी को तो रहने दो, मेहरबानी होगी। जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देता है आप उनको रिमूव करो। ये नहीं है कि भाई हर दफा कोच ही आप रिमूव करोगे। ये बाबर, रिजवान, शहीन, सबसे जो बड़ी मुसीबत है ना पाकिस्तान की टीम में वो यही 4-5 प्लेयर हैं। Champion team is never afraid of the results. They know just process. We will keep that process what we did in the 11 matches. And we are the champion, inshallah. Okay, guys? मस्त जोक मारा रे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।